तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आखिर इसके हेड कब अपॉइंट होगा और इस अस्पताल की कब एक सही हाथों में इसकी भागदौड़ आएगी और ये अस्पताल अपने पैरों में वापस खड़ा होगा? डॉक्टर नौशीन हामिद प्लीज। सर, इस्लामाबाद का सिर्फ नेम नहीं बल्कि तमाम हॉस्पिटल्स जो हैं उनके चूँकि ईडीज़ के पास एडिशनल चार्जेस हैं और रेगुलर ईडीज़ नहीं थे, तो उनके ऊपर सर काम हो रहा है और अनकरीब जो है वो रेगुलर ईडीज़ जो है उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो मिनिस्टर साहब के एजेंडा में है और ये नोटिस में है, तो उसके ऊपर काम हो रहा है सर। और दूसरा, इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ रिफॉर्म्स के ऊपर कुछ लेजिस्लेशन लाना चाह रही है। उसके आने से भी इंशाअल्लाह ताला वो लेजिस्लेशन जब यहाँ पर पास होगी तो उससे भी इन हॉस्पिटल्स का सिस्टम जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और ये तमाम इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। जी अली नवाज अली साहब प्लीज़। जो मैम नफीसा ने बात की, इस्लामाबाद में 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, पिम्स, पॉलीक्लिनिक, और बहुत सारा लोड निम्स इनका केटर करता था। बेसिकली पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल पब्लिक सेक्टर में जो हैंडीकैप्स को डील करता था। पहले कोविड में इसको ग्रीन लिस्ट में डाला गया था, फिर इसमें से निकाला गया। जो मैम ने बात की दरअसल है ही कि जो ये पहले लोड शेयरिंग करता था, एडहॉक बेसिस पे हॉस्पिटल्स को चलाया जा रहा है। सर, पिम्स की आउटडोर पेशेंट जो है 10,000 है, पॉली क्लिनिक का 8,000 है। हम यहाँ चाहते हैं कि पर्टिकुलर इन 3 हॉस्पिटल्स के लिए कोई आप एक कमेटी बना के आपको खुद विजिट करे और आपके आके रिपोर्ट दे, आपको बताए कि किन हालात में ये हॉस्पिटल चले। और निम्स स्पेशली क्योंकि हैंडीकैप का पब्लिक सेक्टर में वाहिद हॉस्पिटल है, अगर आप कोई कमेटी बना दें जो आके डायरेक्टली आपको रिपोर्ट करे ताकि आप इस पर कोई एक्शन ले सकें। जी मैडम, डॉक्टर नौशीन हामिद प्लीज़। सर, बिल्कुल मैं समझती हूँ जो इस्लामाबाद के MNAs हैं उनकी आप कमेटी बना दें, क्योंकि ये हॉस्पिटल के तमाम मामलात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इनके जो भी इश्यूज़ होंगे उसमें एड्रेस करेंगे। जी मैं इस कॉलिंग जो क्वेश्चन है इसको मैं रेफ़र करता हूँ कंसर्न कमेटी को, और ये जो इस्लामाबाद की तीनों MNAs हैं इसको भी इसमें खुसूसी बुलाया जाए और इसके अंदर जो है ना जो रिकमेंडेशन है वो अपने उस फ्लोर पर दे दें। जी सरदार अयाज सादिक साहब प्लीज़। शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन नंबर 6। जी आंसर बी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री प्लीज। जी, मुझे ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड जवाब इसका आया है और बेसिकली सवाल पूछने का मकसद ये था कि कौन से कवानीन और बनाए जा रहे हैं ताकि हम स्ट्रेंथन करें, और हमने सब्जेक्ट वाइज इन्होंने बड़ी डिटेल्ड हमें डिपार्टमेंट्स की डिटेल दी है। तो अब चूंकि ये डिपार्टमेंट की डिटेल आ गई तो मुझे एक जनरलाइज बता दें, बिकॉज अदरवाइज तो ये बड़ा लंबा सा एक जवाब हो जाएगा कि जिस तरह फर्नीचर कोऑपरेशन ऑफ पाकिस्तान है, हंटिंग एंड स्पोर्टिंग आर्म डेवलपमेंट कंपनी है, पाकिस्तान जेम एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी है, लेदर क्राफ्ट, इनकी परफॉर्मेंस अब क्या है और इनको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए, इन्हांस करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? जी आलिया हमजा मलिक प्लीज़। थैंक यू स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। सबसे पहले तो सर अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ आ जाऊँ तो इन्होंने जो पूछा था उसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं कि 2 तरह से हमारी जो कंपनीज हैं, एक थ्रू स्टैट्यूटरी बॉडी और एक कंपनीज एक्ट जो आपका सेक्शन 42 और 43 के अंडर ये बनी हुई है रूल्स ऑफ बिजनेस के, और इसके अंदर फर्दर हर कंपनी जो है वो अपने एक्ट या अपने मेमोरेंडम के ज़रिए फर्दर लेजिस्लेशन या जो भी करती है, या कुछ कंपनीज ऑर्डिनेंस के लिए आई हुई हैं। अब इन्होंने कुछ की पर्टिकुलरली मुझसे परफॉर्मेंस भी पूछी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं इनको ये बताऊं कि हम उसमें क्या कर सके और क्या नहीं कर सके। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंस, सर हम इसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ड्यूरिंग द कोविड, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड, कि हमने इसके थ्रू स्मॉल वेंटिलेटर्स in collaboration with Qaid-e-Azam University, reusable plastic face mask with replaceable filter media, और इसी तरह से फुल बॉडी हमने ऑटोमेटिक डिसइंफेक्टेंट यूनिट्स बनाए हैं, मेडिकल फेस शील्ड्स बनाए हैं। ये सारी वो चीज़ें थी कि जो पहले हम बाहर से मंगवाते थे, हमारी ये कंपनीज ये कर रही हैं। फिर जो इन्होंने मुझसे पूछा है फर्नीचर पाकिस्तान का और बाकी कंपनीज का, सर बेसिकली पिछले क्वेश्चन में भी मैं यही जवाब देना चाहती थी, 32 कंपनीज हैं। हम
हम जो करें हम उन्हें रीवैम्प करें, रीऑर्गेनाइज करें, एंड दे आर नाउ रिस्ट्रिक्टिंग टू मोस्ट प्रोबेबली इन नेक्स्ट फ्यू टाइम हम इनको 12 में कर देंगे। जैसे आपने फर्नीचर पाकिस्तान का पूछे, फर्नीचर पाकिस्तान भी हम मर्ज कर रहे हैं और भी बहुत सी कंपनीज हैं। कुछ कंपनीज को हम टोटली इंडिपेंडेंट करें कि हुकूमत को उनको फाइनेंस नहीं करना पड़ेगा। सो वी आर ऑन रीवैम्पिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन। सलीक साहब, अगर आप चाहते हैं तो इसको कमेटी में रेफर कर लें। कमेटी में भी रेफर कर दें तो वो मुनासिब होगा। मगर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि देखें, कवानीन तो वक्त के साथ बेहतर होते जाते हैं। ये वो एक इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर होते थे, उनका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा, हाँ जहांगीर तरीन साहब होते थे, ये मुशर्रफ साहब के पीरियड, उन्होंने ये कंपनीज बनाई थी विद द ऑब्जेक्ट के हम इनको लोगों को स्किल डेवलपमेंट करें और इनको एक्सपोर्ट के लिए करें। वो पिछले 5 सालों में भी जो पिछली गवर्नमेंट गुजरी उसमें भी कोई हमें इन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं नज़र आई। और उससे पहले भी जब बनी थी तो या तो इन कंपनीज़ के कवानीन को चेंज करके इनको बेहतर किया जाए ताकि इनमें बेहतरी आए। जिस तरह आपने कहा इनको 12 कंपनीज़ में मर्ज कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा इकदाम है कि जितनी कम होंगी ज़्यादा इफेक्टिव होंगी, मगर इनकी अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म भी बनाना बहुत। मैं ख्याल है इसमें कमेटी में भेजते हैं ताकि मजीद इस पर कमेटी में रेफर टू कमेटी कंसर्न। जी मोहतरमा नफीसा इनायतुल्लाह खटक प्लीज। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर, मेरा क्वेश्चन नंबर 7। आंसर बी टेकन एज दैट सप्लीमेंट्री प्लीज। जी मैंने यहाँ सवाल पूछा है कि निरम को तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं ज़मीन अलॉट हुए हुए सेकंड फेज़, जिसमें इन्होंने उसमें एडिशन करनी और नया बिल्डिंग बनाना है। ये अभी तक शुरू नहीं हुआ, तो ये कब तक शुरू होगा? आखिर 1.5 साल हो गए जब पैसे भी इनके अप्रूव हो चुके हैं। और दूसरी बात, अभी हैंडीकैप के लिए एक नई पॉलिसी बनी है उनकी शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए कि जब तक निरम उनके वहाँ डॉक्टर्स एक बंदे को लेटर नहीं देंगे कि ये हैंडीकैप है तब तक उसका ID कार्ड नहीं बन सकता। लेकिन इस्लामाबाद में ऐसे हैंडीकैप इतने भरे हुए हैं हमारे ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में जो कि अस्पताल नहीं आ सकते। गुर्बत भी वजह है और उनकी जिस्मानी हालत भी ऐसी है कि उनको अस्पताल लाना उनकी बीवियों के लिए या माओं के लिए मुश्किल पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए अगर निरम एक पॉलिसी करे कि वो अपने डॉक्टर को इन लोगों के पास भेजे निशानदही पर और वहाँ इनको ये लेटर मिल जाए ताकि इनका नादरा कार्ड आसानी से बन सके। शुक्रिया। जी मैडम, डॉक्टर नुशी प्लीज। सर इन्होंने 2 सवाल किए हैं। पहले का तो ये है कि वो जो ज़मीन है वो अब एक्वायर कर ली गई है, CDA से ले ली गई है, उसका PC2 जो है वो तैयार हो चुका हुआ है और बिडिंग जो है वो इस वक्त अंडर प्रोसेस है। वो बिडिंग में फिजिबिलिटी स्टडी और सॉइल टेस्टिंग वगैरह के लिए जो है वो बिडिंग जारी है और वो इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। दूसरा जो इन्होंने जिक्र किया है डिसेबल्ड के लिए, वो सर एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है और जो डिसेबल लोग उनका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होना होता है जो कि निम के हॉस्पिटल में होता है और वहाँ के जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो उस कमेटी को हेड करते हैं। तो सर इसमें यह भी हो सकता है कि वो कोई अरेंजमेंट की जाए कि उन लोगों तक पहुँचा जाए, मगर कुछ डिसेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन ज़रूरी होता है, कुछ एक्सरेज होते हैं, कुछ और टेस्ट होते हैं जो कि हॉस्पिटल की प्रेमिसेस में हो सकते हैं। मगर इनकी बहुत अच्छी सजेशन है, ये इंशाल्लाह ताला मैं फॉरवर्ड करूँगी। बिल्कुल अच्छा है और इसको भी मैं कमेटी रेफर करता हूँ। जी जनाब रज़ा रब्बानी कर। अब जी Thank you, Mr. Speaker. Question number, please. Question number 11, sir. Answer be taken as that. Supplementary, please. सर मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था कि सर ओवर टाइम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और